आज के टाइम में जब हम बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में अक्सर वो डैशिंग हीरोज आते हैं जो अपने एक्शन पैक्ड सीन से हमारी जान ले लेते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जो वुमन कैरेक्टर्स हमारे फेवरेट फिल्म्स में होती हैं, उनका इम्पैक्ट कितना पावरफुल हो सकता है? वो कैरेक्टर्स जो सिर्फ हीरो के साथ रोमांस नहीं करती, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ और स्टोरी के जरिए फिल्म को अपने दम पे चलाती हैं। आज हम बात करेंगे उन वुमन की जो न सिर्फ स्क्रीन पे बल्कि हमारे दिमाग में भी अपनी जगह बना गई है। अरे भाई, तुम्हें याद है ना, क्वीन की माधुरी दीक्षित, आराम की नयनतारा या राजी की आलिया भट्ट। इन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। चलो आज हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे इंडियन सिनेमा में वुमन का रोल इवॉल्व हो गया है। अगर हम बात करें सिनेमा की शुरुआत की, तो 1940 और 50 की बात करनी पड़ती है। तब तक बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी बना रहा था, और इस दौरान वुमन का जो रोल था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल और सपोर्टिंग ही था। पर उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी वो आज तक याद की जाती है। एक तरफ थी नरगिस, जो अपने रोल्स के जरिए ट्रेडिशनल इमेज को तोड़ती गई। मदर इंडिया में उनका रोल सिर्फ एक माँ का नहीं, एक सिंबल का था। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए हर सैक्रिफाइस कर सकती है। इस फिल्म को देखकर हर किसी ने ये सोचा, ये तो हमारे देश की माँ है जो अपने देश के लिए भी उतना ही कुछ कर सकती है। फिर बात करें मीना कुमारी की, तो उन्होंने ट्रेजेडी और इमोशनल डेप्थ को एक नए लेवल तक पहुंचाया। पाकीज़ा में उनका रोल एक ब्रोकन वुमन का था जो अपने प्यार के लिए हर चीज त्याग देती है। ये फिल्म न सिर्फ एक रोमांटिक ट्रेजेडी थी, बल्कि सोशल कमेंट्री भी थी उस वक्त की सोसाइटी पे। और न्यूटन का जो जर्नी था, उन्होंने अपने हर रोल को एक पावरफुल आइडेंटिटी दी, जो उनकी जनरेशन से लेकर आज तक कई एक्ट्रेसेस के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। आज के बॉलीवुड के हीरोज को देखो, उनके पास वो पंच लाइनें होती हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है। पर 70s और 80s में जब हीरोइंस स्क्रीन पर आई, तब उन्होंने अपने रोल्स से एक चेंज ला दिया। हेमा मालिनी की सीता और गीता में वो ड्यूएलिटी, इनोसेंट और बोल्ड का परफेक्ट ब्लेंड था। यहाँ तक कि उनकी ड्रीम गर्ल इमेज भी पूरी जनरेशन के लिए आइकॉनिक बन गई थी। फिर आई रेखा, जो उमराव जान में एक ट्रेजिक वुमन की स्टोरी को जिंदगी के रंगों में रंग गई। वो कैरेक्टर एक ऐसी वुमन का था जो अपने इमोशनल बैगेज के साथ दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। सिलसिला में उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को पोर्ट्रे किया, जहां उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। और शबाना आज़मी की अर्थ में अपने फेल्ड मैरिज का जो पोर्ट्रे किया, वो एक लेसन था। उन्होंने इस रोल में अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाई, जो हर वुमन को अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती थी। 90s में बॉलीवुड का कल्चर थोड़ा इवॉल्व हुआ और हीरोइंस ने अपने बोल्ड और ग्लैमरस रोल्स के साथ कमर्शियल सिनेमा को डोमिनेट कर लिया। ये वो टाइम था जब हीरोइंस सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में नहीं, बल्कि हीरो के साथ इक्वली पावरफुल रोल्स में दिखाई देने लगी। काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वैसे तो एक लव स्टोरी थी, लेकिन सिमरन का कैरेक्टर, जो एक पारंपरिक लड़की थी पर अपने सपनों और डिजायर्स के साथ भी अपने डिसीजन लेने के लिए रेडी थी, वो किसी भी और हीरो से कम नहीं था। और माधुरी दीक्षित की दिल तो पागल है में उन्होंने एक ऐसी मॉडर्न वुमन को दिखाया जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करती है। और श्रीदेवी की चांदनी और सदमा ने जो इमोशनल डेप्थ दी, वो कभी नहीं भूल सकते। सदमा में उन्होंने एक ऐसी वुमन का कैरेक्टर निभाया जो अपनी मेमोरी लॉस के बाद अपने प्यार के लिए अपनी आइडेंटिटी को ढूंढती है। श्रीदेवी का कैरेक्टर इस फिल्म में बस एक एक्टर का नहीं, एक हीरो का था। फिर आई रानी मुखर्जी की ब्लैक, जिसमें उन्होंने एक ब्लाइंड और म्यूट वुमन का रोल निभाया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से यह प्रूव किया कि रियल स्ट्रेंथ कभी भी फिजिकल लिमिटेशंस को नहीं देखती। अगर हम 2000s की बात करें, तो यह वो वक्त था जब बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का कॉन्सेप्ट मेनस्ट्रीम होने लगा। करीना कपूर की जब वी मेट में वो गीत का रोल हर लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। एक यंग वुमन जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती है। इस फिल्म ने ऑडियंस को यह सिखाया कि अपने इमोशंस और लाइफ के डिसीजन को करना कितना जरूरी है। और दीपिका पादुकोण का पिकू या छपाक में रोल, जो उन्होंने वुमन की मेंटल स्ट्रेंथ और इनर बैटल को पोर्ट्रे किया, उसने हर ऑडियंस को दिखाया कि वुमन कभी भी अपनी जर्नी से थकती नहीं है। वो हर सिचुएशन में अपनी डिग्निटी के साथ खड़ी होती है। पर सबसे बड़ा शिफ्ट था कंगना रनौत का, जो क्वीन में अपने कैरेक्टर का रोल अपने इंडिपेंडेंट जर्नी को डिस्कवर करने वाली एक वुमन के रूप में निभाती है। यह फिल्म उस वक्त एक रिविलेशन थी जब वुमेन्स एम्पावरमेंट को एक कमर्शियल फिल्म में हाईलाइट किया गया। इसी वक्त साउथ सिनेमा भी अपने डायनेमिक वुमन कैरेक्टर्स से
लाइट में आया। नयनतारा ने आराम में एक टफ डिटरमाइंड वुमन का रोल निभाया जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती है। जब हम बात करते हैं साउथ सिनेमा की, तो वहाँ भी वुमन का रोल बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। अनुष्का शेट्टी की बाहुबली में देवसेना का कैरेक्टर सिर्फ एक वॉरियर क्वीन का नहीं, एक लीडर का था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू स्टैंडर्ड सेट किया। श्रेया सरन की दृश्यम में रोल एक स्ट्रॉन्ग वाइफ और मदर का था, जिन्होंने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया। यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित की धीमे धीमे जैसी फिल्मों ने यह प्रूव किया कि वुमन कैरेक्टर्स का रोल अब सिर्फ रोमांटिक या इमोशनल नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल और प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। राधिका आप्टे और नयनतारा की मूवी में भी दिखाया गया कि साउथ सिनेमा में हीरोइंस सिर्फ ग्लैमर का पार्ट नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग और पावरफुल डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रही हैं। आज के जमाने में हीरोइंस ने अपनी इंडिविजुअल जर्नीज को कंटिन्यू करके इंडियन सिनेमा के फाउंडेशन को नए लेवल्स तक ले जाने का काम किया है। आज एक एक्ट्रेस सिर्फ अपनी ग्लैमरस लुक्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस और डेयरिंग चॉइसेस के लिए भी पहचानी जाती है। आलिया भट्ट का राजी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने एक स्पाई का रोल निभाया जो अपने देश के लिए अपनी पर्सनल लाइफ का सैक्रिफाइस कर देती है। ये कैरेक्टर सिर्फ एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जर्नी थी जो हर व्यूअर के दिल तक पहुंची। और उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस गंगूबाई काठियावादी में तो एक और मिसाल है, एक माफिया क्वीन का रोल जिसमें स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस था। विद्या बालन की डार्टी पिक्चर और कहानी जैसी मूवी ने इंडस्ट्री के रूल्स बदल दिए। डार्टी पिक्चर में उन्होंने अनअपॉलोजेटिकली बोल्ड और कॉन्फिडेंट वुमन का रोल प्ले किया, जो सोसाइटी के नॉर्म्स से बड़ी बत्तियां लगाकर अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीती है। कहानी में उन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमन के कैरेक्टर के जरिए सस्पेंस और थ्रिल को रीडिफाइन कर दिया। और दीपिका पादुकोण ने पद्मावत, छपाक और गहरैयान में एक अलग लेवल की इंटेंसिटी दिखाई है, जहां एक तरफ उन्होंने पद्मावत के रानी पद्मावती के रूप में डिग्निटी और ऑनर को पोर्ट्रे किया, वहीं छपाक में उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल निभाकर सोसाइटी के एक इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। आज के जमाने में इंडियन सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं रहा, ये एक रिफ्लेक्शन बन चुका है सोसाइटी का, और विमेन का रोल इस रिफ्लेक्शन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। डायरेक्टर्स और राइटर्स अब ऐसे विमेन कैरेक्टर्स लिखने लगे हैं जो रियल, रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल हैं। फ्यूचर में हम ऐसे और कई स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देखने की उम्मीद करते हैं, जो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक चेंज ला सकें। और ये चेंज तभी पॉसिबल है जब ऑडियंस, हम और आप ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करें जो सिर्फ हीरो सेंट्रिक नहीं बल्कि बैलेंस्ड और मीनिंगफुल हो। तो चलिए इस सफर का हिस्सा बनते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उन सारी विमेन को जो इंडियन सिनेमा को नए हाइट्स तक ले जा रही हैं। क्योंकि जैसे एक डायलॉग है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फिल्म देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। समझ गए ना भाई? बस इसी बात पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।